आपको मैंने पिछले वीडियोस में जानकारी दी है कि माणिक्य, मोती और मूंगा रत्न कौन कौन से लग्न वाले जातक किस प्रकार से धारण कर सकते हैं। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि पुखराज रत्न कौन कौन धारण कर सकता है और किस प्रकार से वह धारण करें ताकि उनको लाभ बहुत अच्छा मिले। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिष आचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। केपी ज्योतिष के माध्यम से मैं आपके लिए यह निश्चित करता हूं कि कौन सा रत्न, कौन सा रुद्राक्ष और कौन से उपाय आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे और आपकी जो समस्या है उसको हल करने के लिए कौन से रत्न, कौन से रुद्राक्ष और कौन से उपाय सही साबित होंगे। तो आज बात करते हैं मेष लग्न, मेष राशि के बारे में। देखते हैं कि मेष लग्न, मेष राशि में पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बात करते हैं मेष लग्न, मेष राशि के बारे में। तो आप देखेंगे यहाँ कि गुरु जो है वह नवम भाव का स्वामी हो जाता है और द्वादश भाव का स्वामी भी हो जाता है। ऐसे में गुरु जो है वह त्रिकोण भाव का जो स्वामी हो जाता है तो उसको मान्यता ज्यादा दी जाती है। और क्योंकि यह मंगल का मित्र है, क्योंकि मेष लग्न का जो स्वामी है वह मंगल है, तो मंगल के मित्र होने के भी वजह से, साथ ही साथ त्रिकोण भाव का स्वामी होने की वजह से पुखराज रत्न धारण किया जा सकता है। अब कंडीशंस क्या होती है मैं आपको बता दूं। अगर आप देखेंगे कि गुरु जो है अगर बुध के नक्षत्र में गया तो बुध जो है वह तृतीय भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंडीशंस लगती है। अगर किसी जातक को धन की समस्या है तो नैसर्गिक धन कारक गुरु को माना गया है। तो गुरु जो है वह सुख का कारक भी माना गया है, धन का कारक भी माना गया है, संतान का कारक भी माना गया है। तो मेष लग्न, मेष राशि के जातकों को अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं, संतान से रिलेटेड, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड और धन संपत्ति से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, तो उन्हें पुखराज रत्न धारण कर ही लेना चाहिए। तो मैक्सिमम टाइम्स मेष लग्न, मेष राशि वाले जातक जो है उन्हें पुखराज धारण कर लेना चाहिए। कंडीशंस जो भी है एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष जो है वह देख करके बताएगा कि आपके लिए शुभ रहेगा कि नहीं रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के बारे में, वृषभ राशि के बारे में। वृषभ लग्न, वृषभ राशि में यह जो है यह अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है, साथ ही साथ यह एकादश भाव का भी स्वामी हो जाता है। अष्टम भाव आयु का भाव है और साथ ही साथ रुकावटों का भी भाव है। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, परंतु वह शुक्र का शत्रु है गुरु, इसलिए मैक्सिमम तो वृषभ लग्न वालों के लिए ज्यादा फेवर नहीं करता। इसलिए गुरु की अगर महादशा अंतरदशा चल रही है तो उसका रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जैसे 10 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता, इसलिए वह धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न, मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन लग्न, मिथुन राशि में यह सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है, दशम भाव का स्वामी हो जाता है। यानी कि आपके व्यापार से रिलेटेड कोई कष्ट अगर हो रहा हो, विवाह से संबंधित किसी प्रकार से दिक्कत आ रही हो, तो आप इसे धारण करें। अन्यथा क्योंकि यह मारक भाव का भी स्वामी हो जाता है तो इसका धारण करना थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है। फिर भी अगर धनु राशि हो गई हो आपकी या फिर कर्क में बैठा हो, गुरु उच्च का बैठा हो, तो कंडीशंस रहती है, वह एक ज्योतिष ही देखेगा, उसके उपरांत ही बता पाएगा। वैसे मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जनरली पुखराज रत्न धारण करना ठीक नहीं रहता। अब बात करते हैं कर्क लग्न, कर्क राशि के बारे में। तो कर्क लग्न वाले जातकों की कुंडली में यह छठे भाव का भी स्वामी हो जाता है और भाग्य भाव का भी स्वामी हो जाता है। तो मेनली तो भैया यह भाग्य भाव का स्वामी जो है उसका इम्पैक्ट देगा और साथ ही साथ चंद्रमा के साथ यह गज केसरी योग भी बनाता है। तो पुखराज रत्न तो कर्क लग्न, कर्क राशि वाले जातकों को निश्चिंत रूप से धारण कर लेना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि वह अष्टम भाव का जो स्वामी है शनि, उसके नक्षत्र में ना हो, या गुरु का प्लेसमेंट कहीं ना कहीं 8 और 12 में होगा, तो यह सोच समझ के धारण करने वाला हिसाब हो जाता है। परंतु मैक्सिमम टाइम्स कर्क लग्न, कर्क राशि वाले जातक पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह लग्न, सिंह राशि वाले जातकों की। तो सिंह राशि और सिंह लग्न वाले जातक की कुंडली में यह पंचमेश और अष्टमेश हो जाता है। पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी होकर के फिर भी यह त्रिकोण भाव का स्वामी है, तो अच्छे फल देने का कारक माना गया है। तो अगर किसी को किसी प्रकार से समस्या आती है, सिंह लग्न, सिंह राशि वाले जातकों को कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है या कहीं ना कहीं उनका पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, तो पुखराज धारण किया जा सकता है। वैसे भी अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है, सूर्य मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आप धारण कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कन्या लग्न कन्या राशि के बारे में। तो कन्या लग्न कन्या राशि में गुरु जो है वह चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाता है और सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है। तो चतुर्थ भाव आपके माता का सुख, आपकी एजुकेशन से रिलेट करता है। साथ ही साथ क्योंकि गुरु कारक है संतान का और व्यापार का भी और धन संपदा का भी, तो इसे धारण किया जा सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस कि अगर यह बुध शुक्र के नक्षत्र में स्थित हो तो, या फिर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, अच्छे नक्षत्र पकड़े हो, एकादश भाव में स्थित हो, तभी धारण करना है, वो भी गुरु की महादशा अंतरदशा में। अन्यथा इसे धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि यह केंद्राधिपति दोष इसमें लग जाता है। अब बात करते हैं तुला लग्न तुला राशि में। तो तुला लग्न तुला राशि में यह तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है, साथ ही साथ छठे भाव का स्वामी हो जाता है। शुक्र का मित्र नहीं है, इसीलिए भी इसे धारण करना ज्यादा ठीक नहीं रहता है। और गुरु की पोजीशन आप देख सकते हैं कि भैया तृतीय भाव और छठे भाव से रिलेट हो रहा है। अगर गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की पोजीशन थोड़ी बहुत भी ठीक है, अगर वह बुध शुक्र शनि के नक्षत्र में गया हुआ है, तब धारण किया जा सकता है। अन्यथा इसे धारण करने का कोई भी लाभ नहीं होगा, व्यर्थ में आपको पहना दिया जाएगा और यह लाभ भी नहीं देने वाला है। तो बात करते हैं अब वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि जातकों के बारे में। तो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि में यह द्वितीय भाव का स्वामी हो जाता है, साथ ही साथ पंचम भाव का स्वामी हो जाता है। तो निश्चिंत होकर के धारण करें। और अगर सूर्य मंगल चंद्रमा और गुरु अपने ही नक्षत्र में हो तो यह तो बहुत अच्छे लाभ देगा, साथ ही साथ इसकी दशा भी लाभदायक रहेगी। अब बात करते हैं धनु लग्न धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो धनु लग्न धनु राशि वाले जातक, क्योंकि यह लग्न भाव का स्वामी हो जाता है और साथ ही साथ चतुर्थ भाव का भी स्वामी हो जाता है, तो ऐसे जातकों को तो पुखराज धारण कर ही लेना चाहिए। यह तो लाइफ टाइम स्टोन है धनु लग्न धनु राशि वालों के लिए, तो जिंदगी भर इसे धारण करना है। किस प्रकार धारण करना है उसके बारे में भी मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, फिर भी इस वीडियो के अंत में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा कि कोई सा भी रत्न जो है किस प्रकार से आप धारण करें। अब बात करते हैं मकर लग्न वाले और मकर राशि वाले जातकों की। तो मकर लग्न में यह भाई द्वादश भाव का स्वामी हो जाता है, साथ ही साथ तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मकर लग्न मकर राशि वाले जातक पुखराज रत्न धारण ना करे तो उचित रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले जातकों की। तो कुंभ लग्न में यह द्वितीय भाव का स्वामी हो जाता है, धन संपदा से डायरेक्ट रिलेट हो रहा है, साथ ही साथ एकादश भाव का भी स्वामी हो जाता है, यानी कि इच्छा पूर्ति का भाव। तो बहुत अच्छा माना तो ऐसे नहीं जाता क्योंकि यह शनि का मित्र नहीं है, परंतु कुंभ लग्न कुंभ राशि में अगर किसी भी प्रकार से धन की समस्या हो रही हो तो पुखराज रत्न धारण किया जा सकता है। कोई हानि इसमें मुझे नहीं लगता कि यह कोई दर्शाता है, तो आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले जातक। अब बात करते हैं मीन लग्न और मीन राशि वाले जातकों की। मीन लग्न में तो यह लग्नेश हो जाता है, साथ ही साथ दशम भाव का भी स्वामी हो जाता है। दशम भाव आपके मान और प्रतिष्ठा का भाव है, तो ऐसी कंडीशन में गुरु को बलवान करना तो बहुत आवश्यक हो ही जाता है। साथ ही साथ आपको नोटिस क्या करना है कि भैया यह अगर सूर्य के नक्षत्र में हो, चंद्रमा के नक्षत्र में हो, मंगल के नक्षत्र में हो, तो आपको बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। स्वयं के नक्षत्र में कोई भी ग्रह होता है तो उसका आप रत्न धारण कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। परंतु आपकी अगर कंडीशन खराब चल रही है, 7.5 चल रही है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, विभिन्न प्रकार के जो दोष होते हैं वह आपके चार्ट में व्यापक है, स्थित है, आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो ज्योतिष की सलाह लेके ही धारण करें, क्योंकि यह जो रत्न है यह बहुत महंगा आता है। मेरा एक वीडियो बना हुआ है बैंकॉक के जो पुखराज होते हैं उसके बारे में, और श्रीलंका के जो पुखराज होते हैं उनके बारे में एक वीडियो मैं बना चुका हूं, वह भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो यदि पूरी जानकारी दर्शकों की मेष से लेकर मीन लग्न तक के जातक किस प्रकार से पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए। और आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं या यह चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य आकाश, मेरा ऑफिस है भोपाल में नक्षत्र ज्योतिष व रत्न केंद्र, और आपको किसी भी प्रकार की समस्या है जो ज्योतिष के माध्यम से हल हो सकती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भी नहीं है तो भी हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है तो शेयर मार्केट से रिलेटेड कौन सा शेयर आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, आपके जन्मांग के द्वारा या आपके जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के माध्यम से आपको यह भी बताया जा सकता है।
मेरे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं। मेरा ऑफिस आप जानते ही है कि भोपाल में है। मेरी वेबसाइट है www.panditakash.com। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्णा।